नमस्कार मित्रों। अगर आप सुपर टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपको यहाँ पर डेली में मिलेगा क्या, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 एमसीक्यू क्वेश्चन जो मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और आपको पता है कि मैथ कितना इसमें जो है नंबर लाने में मदद करता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, पूरे क्लास को देखना है। आपके सामने क्लास लिखा हुआ है, एक बार देखिए। क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़िए। लिखा हुआ है कि एक संख्या, देखिए, एक परिमेय संख्या जो है वो 5/19 है। वह इसके योजन्य प्रतिलोम के गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बताइए भाई। आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर एक परिमेय संख्या जो लिखा है वो क्या लिखा है, 5/19 लिखा हुआ है। अब इसका योज्य प्रतिलोम, अब योज्य प्रतिलोम की बात की जा रही है। तो देखिए, योज्य में क्या होता है, अगर परमेय संख्या कोई भी या कोई संख्या हो, अगर माइनस में लिखी हुई है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, योज्य प्रतिलोम जो होगा क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और अगर पहले प्लस में लिखी हुई है तो क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है योज्य प्रतिलोम। तो देखिए, इसका जो योज्य प्रतिलोम होगा 5/19 का योज्य प्रतिलोम वो -5/19 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -5/19 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, देखिए, -5/19 लिखने के बाद में सीधा सीधा आपका काम होगा कि अब इनको गुणा करना है। इसमें लिखा कि प्रतिलोमों के गुणनफल कीजिए। अब इसको गुणा करिए भाई, तो क्या हो जाएगा, इसका माइनस में लग ही जाएगा। तो 25 कितना हो जाएगा, 25 और बटा 19, और 19 का गुणा करेंगे तो 361 हो जाएगा। ये 361 में माइनस में हो जाएगा। अब देखते हैं, इसका भी कह रहे हैं कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणनफल का गुणात्मक प्रतिलोम। अब गुणात्मक प्रतिलोम में क्या होता है, जो हर में होता है वो पलट जाता है, अंश में चला जाएगा, और जो अंश में है वो चला जाएगा किसमें, हर में वो चला जाएगा। ये होता है गुणात्मक प्रतिलोम। अगर बटे में है तो वो सीधा भिन्न में चला जाएगा, यानी हर का अंश और अंश का हर हो जाता है, ठीक है। और योज्य में तो प्लस माइनस में होता है। तो यहाँ पर देखिए, 25/-25/361 का उल्टा देखा जाए तो ये ऊपर चला जाएगा 361। तो 361 चला गया ऊपर माइनस में, और 25, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी लोगों को समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन लिखा आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है, बताइए। 1000 की पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999। दूसरा लिखा हुआ है कि 1000 की पूर्ववर्ती का प्रावर्ती 1001। तीसरा है 1000 की प्रावर्ती का प्रावर्ती 1002। और नंबर 4 है 1000 की प्रावर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है। तो देखिए, यहाँ पर बात जो की जा रही है वह प्रावर्ती का पूर्ववर्ती। देखो, 1000, सबसे पहले समझते हैं कि प्रावर्ती क्या है। देखो, तो प्रावर्ती जो होता है वो क्या होता है, आगे की एक संख्या। मान लो 5 है तो 5 की प्रावर्ती संख्या क्या होगी, 6 हो जाएगी। या 1000 है तो 1000 की प्रावर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 1000 में एक जोड़ देंगे तो 1001 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1001 हो जाएगा। और इसमें कहा जा रहा है फिर इसकी पूर्ववर्ती है ना, पूर्ववर्ती मतलब एक कम हो जाएगा। भाई 6 की पूर्ववर्ती कहा जाए तो 5 हो जाएगा। पूर्ववर्ती और प्रावर्ती में इतना ही डिफरेंस है। प्रावर्ती में आगे चलेंगे और पूर्ववर्ती में माइनस की तरफ, यानी एक कम करेंगे। तो देखिए, 1001 में से अगर 1000 टोटल लिखा है, 1001 इसमें से एक घटाएंगे तो टोटल कितना बचेगा, 1000 फिर से मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन जो डी है वो बिल्कुल सही जवाब जाएगा। यानी 1000 की प्रावर्ती का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, 1000 ही होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने तीसरा लिखा हुआ है कि किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं आ सकती है। भाई आपके सामने लिखा हुआ है कि कौन सी संख्या है। देखिए, कोई भी संख्या हो अगर उसका वर्ग किया जाए ना, तो देखिए इसमें इकाई का अंक क्या नहीं आ सकता, ये पूछा जा रहा है आपसे। तो देखिए, 2 और 3, 7 और 8, ये 4 संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो किसी भी पूर्णांक का अगर वर्ग करेंगे तब भी इकाई का अंक नहीं हो पाएगा। देखिए, अगर मान लो 1 से लेकर के 10 तक गिनती पूरा लिख रहे हैं तो 1 का अगर वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, है ना। और 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, 5 का करेंगे तो 25 हो जाएगा, है ना। और 6 का करेंगे
तो 36 हो जाएगा, यानी 6। और 7 का करेंगे तो 49 हो जाएगा, और 8 का करेंगे तो 64 हो जाएगा, 9 का करेंगे तो भैया क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के आपको पता चला यहाँ पर, देखिए किसी भी इकाई अंक में, यहाँ पर देखिए 1 है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है, यहाँ 6 है, 5 है, 6 फिर आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन ये 2 3 5, 2 3 7 और 8 नहीं आ सकते हैं। तो ऑप्शन देखिए इसमें से कौन सा ऑप्शन लिखा हुआ, 2, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर कोई भी संख्या है, अगर उसकी वर्ग करते हैं ना, तो अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 कभी भी नहीं आ सकते, और कोई भी संख्या आ सकती है, 1 से लेकर के 9 तक सभी संख्या आएंगी, लेकिन ये संख्या नहीं आएंगी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में, अब भाई दो परिमेय संख्याएं हैं तो उनके बीच में कितनी क्या संख्याएं निकाली सकते हैं, कोई परिमेय संख्या नहीं होती है भाई, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कई परिमेय संख्याएं होती हैं, केवल एक परिमेय संख्या नहीं, केवल एक परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अनंत परिमेय संख्या होती है। हाँ भाई, दो परिमेय संख्याएं हैं, एक है ए बट्टा बी और दूसरा है सी बट्टा डी। इन दोनों के बीच में अगर आपको निकालना है कितनी परिमेय संख्याएं, तो आप अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कितना, अनंत परिमेय संख्या, इसका कोई अंत नहीं, जितना आप चाहे उतनी परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात की जा सकती। वही बात पुरानी फिर से आई जो इससे पहले चौथे क्वेश्चन में रिपीटेड किया गया है, यानी 7 और 13 की बात, 13 के बीच की बात की जा रही है। तो 7 और 13 के बीच में भाई दो परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच में क्या है, अनंत परिमेय संख्या खींची जा सकती है, निकाली जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखा है कि पाई है। पाई क्या है भाई, एक विषम संख्या है, या एक सम संख्या है, या एक अभाज्य संख्या है, या एक अपरिमेय संख्या है। तो पाई जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या। क्या होगा, पाई जो है एक अपरिमेय संख्या होता है। पाई की अगर वैल्यू देखा जाए ना तो क्या होता है, 22/7, और 22/7 जो है क्या है, ये परिमेय संख्या में आएगा भाई, ये परिमेय संख्या में आएगा। लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनको हम p बटा q के रूप में क्या करें, नहीं लिख सकते, उनको अपरिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याएं वही संख्याएं होती हैं जिनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर क्या q इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा जा रहा है, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि प्रथम 35 विषम प्रकृत संख्याओं का योग बताइए भाई। प्रथम 35 विषम संख्या, अब आपसे विषम संख्या पूछी जा रही है, तो पहली विषम संख्या क्या होगी, 1 होगा, है ना। 1 के बाद क्या होगा, 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, ऐसी विषम संख्याएं जाएंगी और 35 तक जाएंगी। तो देखिए यहाँ पर प्रथम संख्या ए कितना है भाई, ए बराबर 1 है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात की जाए तो कितना होगा, डिफरेंस जो होता है डी भाई, वो कितने कितने का, विषम संख्या तो 2 का डिफरेंस हो रहा है। पदों की संख्या पूछी जा रही है तो यहाँ पर कितने, 35 है ना, तो एन बराबर कितना, 35 है। अब आपसे पूरे का योगफल निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो जो पदों का योगफल का फार्मूला होता है एस एन बराबर एन अपान 2, ब्रैकेट में होगा 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला होता है। अब आपको इसी में रख देना है। तो देखिए रखिए भाई, यहाँ पर क्या करते हैं, अब एस एन का वैल्यू आपको निकालना है, एन कितनी है भाई, 35 से, तो आप लिखिए इसको कि 35/2, 35/2 लिखेंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2, और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा ना, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, ये प्लस लगा ही है, प्लस में ब्रैकेट में 35 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा भाई, 35 माइनस 1 हो जाएगा ना, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का डिफरेंस आ रहा है। बस हल कर लीजिए आप इसको। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 35/2 हो जाएगा इधर, और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, और इधर क्या हो जाएगा भाई, 34 बचेगा, 34 दुना 68 हो जाएगा। अब आप इनको जोड़ दीजिए, देखिए 34 दुना क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें आप 34 2 68, इसको काट दीजिए भाई, 68 2 70 हो जाएगा, और यहाँ 35 सही है आपका। तो क्या करेंगे, 35 गुणे 35 से भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो ये 68 2 70 हो जाएगा, और 70 को 2 से काटेंगे तो 35 हो जाएगा। अब 35 35 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाई, अगर सेम अंक है, देखिए 35 और 35 लिखा हुआ है, सेम अंक लिखे हैं, और डबल 5 है दोनों तरफ में, तो इसको 5 25 25 कर देंगे सीधा सीधा, और इसको एक अंक बढ़ा देंगे, 3 चौको 12 कर देंगे, तो 1225 आएगा।
तो ऑप्शन नंबर 1225 कहा जा रहा है, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योगफल और गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है, तब इन संख्याओं की व्युत्क्रमों का योग। देखो, मान लो कि पहली संख्या मान लो ए है ना, और दूसरी क्या मानेंगे भाई, बी मान लो। अब दोनों का योग कर रहे हैं ना, तो ए प्लस बी दोनों जोड़ेंगे अगर तो कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। और दोनों का अगर गुणनफल कर रहे हैं तो ये गुणे बी अगर कर रहे हैं तो कितना आएगा भाई, दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये दोनों का गुणा आएगा 18। अब आपसे पूछा जा रहा है इनकी व्युत्क्रम, और व्युत्क्रम आपको मैंने बताया ही है कि पलट जाते हैं, यानी हर अंश में और अंश हर में, तो ये ए बटा 1 बटा ए हो जाएगा और ये 1 बटा बी हो जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो भैया देखिए यहाँ पर दोनों का ए और बी का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ए और बी का जो है एलसीएम जब लेंगे तो कितना हो जाएगा, नीचे ए बी हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा ए प्लस बी, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा ना, तो ए प्लस बी हो जाएगा। अब आपको पता है ए प्लस बी की वैल्यू कितना, 11 है, यानी 11 हो जाएगा ऊपर, और बटे में ए इंटू बी की वैल्यू कितना, 18, तो 11/18 आपके ऑप्शन में जिसमें आ रहा है वही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर लिखा हुआ आपके सामने, इसको ध्यान से देखना है कि दो अंकों वाली संख्या की दोनों अंकों का योग 7 है भाई, 7 बताया जा रहा है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाता है तो अंकों का क्रम उलट जाता है, संख्या बताओ। भाई आप देखिए यहाँ पर पहले ट्राई करते हैं, पहले ऑप्शन को 5 2 7 ये भी है, 5 2 7 ये भी है, 4 3 7 और 4 3 7 ये भी, सबके सब 7 है। इसमें कहा जा रहा है कि दो अंकों का संख्या है और इनके अंकों का योग 7, तो सभी का 7 आ जा रहा है। पहले को ट्राई करते हैं 25 को, ठीक है 25। अब कह रहे हैं कि यदि इसमें 27 जोड़ दिया जाए, तो चलो 27 जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 7 5 12 और ये हो जाएगा 5 2 2 2 4 1 5, कितना हो जाएगा 52। अब क्या कहा जा रहा है कि जो इसमें 27 जोड़ देना तो अंक क्या होते हैं, अंक का क्रम उलट जाता है। तो बिल्कुल भाई पहले क्या था 25 था, यानी 2 और 5 था, अब क्या हो गया 5 और 2 हो गया, तो ये पलट गया ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, बिल्कुल करेक्ट जवाब भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 496 और 318 का निकटतम सैकड़े में मान बताइए। इसको सीधा सीधा आपको क्या करना है, जोड़ना है। 496 और 318 अगर आप जोड़ेंगे दोनों को तो ये आएगा आपका, देखिए 8 6 14 के 4 और ये आएगा 9 10 सिर्फ 11, 4 3 7 1 8 आएगा, यानी 814 आएगा। और निकटतम कहा जा रहा है कि सैकड़े के निकटतम मान तक। तो भाई अगर 814 के निकटतम सैकड़ा देखा जाए तो यार या तो 800 होगा भाई। आप देख रहे हैं 800 से 900 के बीच में संख्या जा रही है, या तो फिर 800 होगा या तो 900 होगा। तो देखिए अब 814 भाई 800 के नजदीक में है, 900 के नजदीक में है, तो ये सबसे करीब में 800 के है, तो ऑप्शन जो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको आपको ध्यान से देखना है। लिखा हुआ है कि 999, देखिए क्या बात है इसमें कि 999 और 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं। भाई 4 अंकों वाली संख्याएं की बात की जा रही है, तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक अपनाना है कि जैसे मान लो एक संख्या ए है और ये बी मान लो इसको, ठीक है, और ए और बी के बीच में 4 अंकों वाली संख्याएं पूछी जा रही, कोई भी संख्या हो, कितने अंकों की पूछे उससे आपको नहीं मतलब है, मतलब है कि दो अंकों के बीच में संख्याएं पूछी जा रही है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको बी करना है, बी में से एक को घटाना है, उसके बाद में दोनों में से -1 कर देना है। तो बी कितना है भाई, यहाँ पर 3000 है टोटल, 3000 में से अगर 999 घटा दीजिए, उसके बाद घटाने के बाद में -1 घटा दीजिए, तो ये 3000 में से 1 जाएगा तो ये हो जाएगा 2001 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2001 हो जाएगा, -1 करेंगे तो टोटल मान कितना आएगा इसका 2000 आएगा। तो 2000 जिस ऑप्शन में आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला देखिए, बिना कोई शेषफल के निम्न में से कौन सी संख्या 93 61 को विभाजित करती है। तो बताइए भाई यहाँ पर कौन सी संख्या है जो 93 और 61 को विभाजित करती है। तो विभाज्यता का नियम आपको देखना है, 19 17 13 11। तो देखते हैं इनके पहले, सबसे पहले क्या करेंगे आप, 19 93 61 को चेक करेंगे। 11 की डिविजिबिलिटी, यानी छोटे से चल रहे हैं हम लोग, तो पहले 11 के डिविजिबिलिटी का रूल देखेंगे। तो इसका डिविजिबिलिटी का रूल जो होता है वो क्या होता है कि यानी ये एक संख्या को छोड़ करके एक संख्या का योग और दूसरी संख्या को मतलब दूसरा इसी क्रम में जोड़ेंगे, तो देखिए इनका जो योग आएगा या तो वो तो 0 आना चाहिए या तो फिर 11 के टेबल में आना चाहिए, तब ये 11 से डिविजिबल होगा। तो देखिए ये होगा 9 6 15, टोटल कितना हुआ 15, और ये कितना हुआ 3 और 1 4 हुआ ना, तो 15 में से अगर 4 घटा रहे हैं तो 11 होगा,
और 11 बिल्कुल 11 के डिविजिबिलिटी में आ रहा है, यानी 11 से बिल्कुल डिवाइड हो जाएगा। अब आगे आपको चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन 4 है, चारों में से एक आपका करेक्ट होगा, कंफर्म होता है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 13 नंबर कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर। देखो भाई ये आपका कितना है, 5671 है, और इनके अंक पलट दें, यानी इकाई का आएगा हजार पे, दहाई आएगा सैकड़े पे, और सैकड़ा आएगा यानी, और ये जो है सैकड़ा आएगा दहाई पर, और हजार आएगा इकाई पर। अब इनका जो डिफरेंस है उसको निकालना है आपको, यानी अंतर क्या होगा। पलट दिया गया भाई अंक। अब 11 में से 5 गया तो 6 मिला। दूसरा क्या है, 6 में से 6 गया 0। अब ऑप्शन देखिए भाई, ये तो कैंसिल हुआ क्योंकि इसमें 0 है नहीं, ये भी कैंसिल। अब इन दोनों में आपको देखना है। अब यहाँ बचा 5, यानी 15 में से 7 गया तो कितना बचा 8। यानी एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा इसको, ये 6 है ना, तो अब 6 पूरा का पूरा है क्योंकि यहाँ पर 0 है ना, तो 16 में से 7 गया 9 बचेगा। अभी भी दोनों में डिफरेंस यानी सेम आ रहा है। अब आगे देखिए 4 में से एक जाएगा तो 3, यानी 3900 कितना आएगा, 3906 आएगा। तो ऑप्शन जहां पर सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आ रहा है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ आपके सामने कि एक, फिर उसके बाद में पॉइंट लगा हुआ, 1.3 पर क्या लगा हुआ, बार लगा हुआ है, का मान आपको ज्ञात करना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखिए इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा एक क्या होल नंबर दिया हुआ, तो उसको सीधा रखते हैं जैसे वैसे, उसके बाद प्लस करेंगे, फिर जो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उसको इस प्रकार से लिखेंगे, 0.3 लिखेंगे, है ना, बार के साथ में। अब यानी एक तो सीधा सीधा हुआ, और ये कितना हुआ, 3 बटा टोटल 9 हुआ। अब 3 काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। फिर इसको जो है 1+1/3 को हल करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा, 3 1 3 और 1 4, यानी 4 बटा कितना हो जाएगा, 4/3 ऑप्शन आ रहा है। और जहां पर 4/3 आ रहा है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल भाई सही जवाब है। चलते हैं अगले तरफ क्वेश्चन की तरफ। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पाई एक है, पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ 16 नंबर कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं की बात की जा रही भाई। पहला पॉइंट है कि ए यानी एक अभाज्य संख्या नहीं है, पहला पॉइंट आपसे कहा जा रहा है। तो देखिए ये सही, एक कौन से कथन सही है की बात की जा रही है। तो एक क्या अभाज्य संख्या नहीं है, हाँ बिल्कुल। एक भाई ना तो भाज्य है और ना ही क्या है अभाज्य संख्या, बल्कि है क्या, ये एक प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण कह सकते हैं, पूर्णांक कहते हैं, और परमीय और वास्तविक संख्या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जाएगा क्या जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एक अभाज्य संख्या बिल्कुल सही जवाब है। संयुक्त संख्या भी हो सकती है, और दो अभाज्य संख्या नहीं है, तो बिल्कुल सही भाई, दो अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जा रहा है, बिल्कुल कथन जो है बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही जा रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखा हुआ है कि यदि a+2 a+4 अविभाज्य संख्याएं हो तो a के कितने मान हो सकते हैं। भाई ट्रिपलेट्स की बात की जा रही है यहाँ पर, है ना। तो ट्रिपलेट्स में क्या होता है, कम से कम इसको मान लिया जाए ट्रिपलेट्स में सब में डिफरेंस दो दो का आ रहा है। तो देखिए 3 हो सकता है, अगर 2 रख रहे हैं यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर 2 रखे अगर, सॉरी 3 रखे अगर, तो a के कितने मान हैं। तो देखिए अगर यहाँ पर 3 रखें तो 3 ही हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, और 5 2 7 हो जाएगा। 3 5 7 ट्रिपलेट्स के नियम आते हैं। तो भाई कम से कम जो 3 एक संख्या होती है, जो इसमें कम से कम एक कटनी चाहिए। ट्रिपलेट्स में एक नियम होता है जो 3 से कटने वाली कम से कम एक संख्या होनी चाहिए। तो ये 3 से कटने वाली ये संख्या, बाकी एक से नहीं कटेगा, कोई 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से अधिक भी नहीं कटेगा, यानी 3 से कटेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, ट्रिपलेट्स का तीसरा रूल जो फॉलो कर रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग 32 है, मानी कि एक संख्या ए है और दूसरी कोई और है। यदि उनमें से एक संख्या दी हुई कितनी, -36, इनको दोनों को अगर जोड़ दिया जाए ना, इन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए तो कितना मिलेगा आपको, 32 टोटल मिलेगा। अब दूसरी संख्या आपको निकालना, यानी ये निकालना है। तो ये और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 36 बराबर 32। तो ये 36 उधर चला जाएगा, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 32, और प्लस में जाएगा ये 36। तो 32 और 36 मिलाकर कितना हो रहा है, ये बराबर 68 हो रहा है। तो ऑप्शन कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जितने लोग भी ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि 25 से कम अभाज्य संख्याएं कितनी है। 25 से कम अभाज्य संख्याओं की बात की जा रही है। तो देखिए भाई यहाँ पर एक रूल होता है कि 1 से लेकर के 100 तक की अभाज्य संख्याओं का रूल, जो आपका कोड है वो क्या है, कोडेड जो है 4 4 2 2 3 2 2 3 और 2 1, ये रूल है भाई कोडिंग का।
देखिए चार चार का मतलब क्या होता है कि 1 से लेकर के 10 तक में कुल 4 अभाज्य संख्याएं और 10 से लेकर के 20 में कुल 4 अभाज्य संख्याएं, ठीक है। और फिर 20 से लेकर के 30 में आपकी कुल मिलाकर कितनी 2 अभाज्य संख्याएं हैं। और ऐसे 30 से 40 में भी भाई 2 संख्याएं हैं, है ना। 30 से 40 में भी 2 संख्याएं हैं। 40 से 50 में अगर देखा जाए तो कितनी है 3 संख्याएं हैं। 40 से 50 तक में 3 संख्याएं आ रही हैं। पूरी की पूरी कितनी संख्याएं आ रही हैं 3 संख्याएं आ रही हैं। इसी क्रम में जो कोड आपका इसको आप यूज करिए। आपसे पूछा जा रहा है कि 25 तक में पूछा जा रहा है ना, तो देखिए 4 तो ये हुआ और 4 ये हुआ और बाकी 20 से लेकर 30 तक के बीच में 2 होनी चाहिए। इसमें 25 की बात की जाए तो 20 और 25 के बीच में 23 एक संख्या है, वो अभाज्य संख्या है। तो 4 4 8 और 1 9, कुल मिलाकर कितनी संख्याएं होती है 9 होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आप कोडिंग का यूज करके चाहे जितनी संख्या उसको निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए ना कि 1 से 25 तक में 9 बताया गया है ना, और 1 से लेकर 50 के बीच कहा जाए तो टोटल 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और क्या है, अगर 1 से लेकर 100 तक की बात की जा रही है, 1 से 100 तक की बात की जा रही है, तो वहां पर टोटल कितनी होती है, वहां पर टोटल 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपसे 25 तक पूछा गया था, तो 25 तक आपको 9 बताना है। चलते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला लिखा हुआ कि 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है भाई। 1 से लेकर 100 तक अगर गिनती आप गिन रहे हैं तो जीरो कितनी बार आएगा आपको बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पर 1 से 100 तक की बात की जा रही है, तो देखिए टोटल जो 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100 की बात की जा रही है, तो यहाँ पर 2 है, बाकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 2 कुल मिलाकर कितना हुआ 11। 11 जीरो आते हैं। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 11 बार जीरो आएगा। और आपसे एक पूछा जाए कि 1 से लेकर 100 तक में कितने एक आते हैं, तो हमेशा 21 बार एक आएगा भाई। एक 21 बार आता है। और बाकी जितनी संख्याएं जीरो और एक को छोड़ करके 2 से जितनी संख्याएं 9 तक हैं, सभी संख्याएं जो होती है वो कितनी आती हैं 20 बार आती है भाई। 1 से लेकर के 100 तक गिनती में अगर कोई संख्या पूछी जाए आपसे कि 2 कितनी बार आता है, 3 कितनी बार आता है, 4 कितनी बार आता है, 5 6 7 8 9 तक पूछा जा रहा है आप, तो आप बताएंगे कि 20 बार भाई। 1 से लेकर 100 तक गिनती में 20 बार संख्याएं आती हैं। लेकिन जीरो जो है 11 बार आता है और एक कितने बार आता है, एक आता है 21 बार। इसको समझकर आपको ध्यान से समझना है। तो ये थे भैया टोटल कुल मिलाकर के आपके 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सुपर टेट में, यूपी सुपर टेट का जो पेपर होता है उसमें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं मैथ की, और ये आपको गेम चेंजर का रूप बना सकते हैं। आपको अच्छे मार्क्स आते हैं, इसमें कोई कटने का चांस नहीं होता है। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, समझ में आया हो तो ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार अगर आए हो तो आप लोग क्या करना है, इसको सब्सक्राइब कर देना है, क्योंकि आपको डेली सुबह में क्लासेस चलती हैं, दोपहर में चलती हैं, शाम में चलती हैं, और ये क्लास आपको डेली में मिलता रहेगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए